बलिहारा देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। ये पूरी संसार एक स्वप्नमयी है। यहाँ ना कोई किसी का पिता, ना कोई किसी का पुत्र। इसलिए सभी चिंताओं को छोड़ो, चिंताओं को छोड़ो और चिंतन को बढ़ाओ। देखिए, चिंता हम संसार की करते, चिंता अपने माँ की करते, पिता की करते, पत्नी की करते, बेटा का करते, बेटी का करते, परंतु चिंतन जो है वो परमात्मा का किया जाता है। इसलिए चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। चिंता छोड़ प्रभु चिंतन करो। चिंता को मिटाकर चिंतन करिए। गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी, आप चिंता को छोड़िए कि मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, कोई किसी का नहीं है, बस भगवान नाम का गुणगान करें। तो ब्राह्मण आत्मदेव अपने पुत्र गोकर्ण जी के उपदेश देने पर वन में ही बैठकर भगवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और भगवत चरण को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अब घर में धुंधकारी को जैसे ही पता चला कि पिताजी चले गए, धुंधकारी ने कहा, अच्छा हुआ, बात बात पर रोकते टोकते, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अब चले गए का अपना ही राज है। जो जी में आया सो करते गए, जो जी में आया सो कर ले। तो ब्राह्मण आदिदेव के जो पुत्र है धुंधकारी, अब उनकी वृत्ति बदल गई और भी नीच होता गया। धुंधकारी 5-5 वैश्याओं से संबंध बना लिया। ध्यान देना साहब, वैश्याएं कैसी होती है? वैश्याओं को केवल धन से मतलब है। आप जब तक वैश्या को धन देते रहे तब तक वो प्रसन्न रहेंगी, और जैसे धन देना बंद कर दिया, वो चाहे तो आपकी हत्या भी करवा सकती। ऐसी होती है वैश्या। तो धुंधकारी एक नहीं, दो नहीं, 5-5 वैश्याओं से संबंध बना लिया और घर में जितना भी धन था सब ले जाकर उन पर लुटा दिया। अब धन समाप्त हो गया। धुंधकारी एक दिन अपनी माता से कहते हैं, हे माँ, मुझे धन दो। माँ ने कहा, हे धुंधकारी, अब मैं धन कहाँ से दूं? जो धन था तूने सारा धन ले जाकर उन वैश्याओं पर लुटा दिया, अब मैं धन कहाँ से दूं? अब तो कुछ धन बचा नहीं। धुंधकारी ने कहा, हे माता, मैं जानता हूं कि तूने धन छुपा कर रखा है। धुंधली देवी ने कहा, हे पुत्र, मैं धन क्यों छुपाऊं? किसके लिए छुपाऊं? मेरा तो एक ही संतान है, वो भी तू है। तुझसे मैं धन छुपा कर किसके लिए रखूंगी और क्यों रखूंगी? धुंधकारी ने कहा, ऐसे तो मानने वाली नहीं है। संजोग से धुंधकारी की माता धुंधली देवी भोजन बना रही होती है। धुंधकारी अत्यंत ही क्रोध में आता है और तेजी से चलकर आकर जो चूल्हा जल रहा है उसी जलते हुए चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी को निकालता है और उसी लकड़ी से अपने माता की पिटाई कर देता है। धुंधली देवी अकुला जाती है जलते हुए लकड़ी के मार खाने से और वन की ओर भागती है। तो मार्ग में उन्हें एक कूप माने कुआं दिखाई देता है। धुंधली देवी उसी कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेती, डूब कर मर जाती। अब जो गौ माता है वो कहती है, पुत्र धुंधकारी, क्या कोई भी पुत्र अपनी माता को वैसे पिटता है क्या? हे धुंधकारी, तूने अत्यंत ही नीच कार्य किया है। कोई भी बेटा, कोई भी पुत्र अपनी माता की पिटाई नहीं करता। ध्यान देना साहब, आपके जीवन में बस एक माँ है जो आपकी सारी गलतियों को भुलाकर, आप चाहे कितना भी गलती करें, कितना भी बड़ा से बड़ा अपराध क्यों ना करें, आपके हर गलतियों को भुलाकर, हर अपराध को भुलाकर वो आपको हृदय से लगा लेती है। बस आपके जीवन में एक माँ है।
लेकिन आज धुंधकारी जैसे दुष्ट व्यक्ति ने अपने माता की ही पिटाई कर दी। ध्यान देना, आपकी पत्नी यदि आपसे रूठ जाए तो आपको भूखा सोना पड़ेगा। आपकी पत्नी यदि आपसे रूठ जाएगी तो आपको भूखा सोना पड़ जाएगा। और माँ यदि बीमार भी रहे, चल फिर भी नहीं सकती हो, फिर भी किसी तरह दीवार के सहारे ही चलकर पड़ोसन में जाएगी और कहेगी, अरे बहन मेरा बेटा रात्रि में आएगा, कहीं वो भूखा ना रह जाए, मैं तो अब चूल्हा चौका नहीं कर सकती, बस 2 रोटी मेरे बेटे के लिए दे। किसी भी प्रकार से माताएं हमेशा प्रयास करती है कि भाई मेरा बच्चा, मेरा बेटा खुश रहे। कोई माँ है जिनका पुत्र कि बचपन में ही गुजर गया और जो पुत्र गुजरा उन्हीं के बराबरी का संतान पड़ोसन में भी है। वो संतान जब बड़ा हुआ, उस लड़के का आज विवाह है, तो सब तो आनंद मगन रहते, सब नाचते गाते खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन वो माता जिनका कि पुत्र बचपन में ही गुजर गया, वो एकांत में खड़ी होकर चुपचाप सिर्फ रुदन किया करती है कि भाई आज जिन लड़के का विवाह हो रहा है, इन्हीं के उम्र का मेरा भी पुत्र था। यदि आज मेरा भी पुत्र जीवित होता तो आज मेरे पुत्र के सिर भी मोर चढ़ता, हमारे घर भी बाजे बजते, सगे संबंधियां आते, लेकिन मेरा पुत्र तो बचपन में ही गुजर गया। माताएं अपने मरे हुए पुत्र को याद कर करके बस रोती रहती है। इसलिए कहते हैं जब तक जीवे माता रोवे। माता हमेशा अपने पुत्र को याद करके रुदन किया करती। गौ माता ने समझाया धुंधकारी को। धुंधकारी ने कहा, अच्छा आजकल पशु में भी गुरु का कार्य किया करते हैं, पशु भी ज्ञान दिया करते हैं। धुंधकारी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, पिताजी तो पहले चल गए और माँ ने भी कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली, अब मैं उन वैश्याओं को अपने घर में रख सकता। धुंधकारी जाता है और 5 वैश्याओं को लाकर अपने घर में रख लेता। किस बात की हंसी? छोटे बच्चे का ये कार्य करे तो कोई बात नहीं, बच्चे ना समझ इसलिए कर रहे। आप समझदार होकर ऐसे कर रहे, बताओ कौन आपको कहेगा कि समझदार हो, पढ़े लिखे हो? खुद अपना नाम कटवा रहे हो, नाम कटवा रहे हो। आपको तो अभी कार्यरत रहना चाहिए, हाथ में छड़ी लेकर घूमना चाहिए, या आस पड़ोस भी एक आवाज नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो कथा हो रही है, 6 बैठ गए गुट बनाकर और सिर नीचे करके ऐसे जा रहे। क्या अभी कोई जोक हुआ कथा में? अभी कोई जोक आया क्या? फिर क्यों हंसी आई आपको? ऐसे करने से क्या होगा? बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की विनती है। देखिए जहां सभी शांति बनाकर रहते हैं वहां का माहौल हमेशा याद रहता है, और जहां भी जाओ कथा करने पे वो याद आ जाते वहां का स्थान। भाई वहां कितने अच्छे कार्यकर्ता थे, सभी बच्चे एक शब्द भी ना बोले, ऐसे घूमते रहते थे। तो निवेदन है बस आप लोग समझदार हो तो शांति बनाकर बैठे, और बगल में यदि शोरगुल करे तो उनको भी शांत करो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब धुंधकारी 5 वैश्याओं को लाकर घर में रख लेता है। जो घर एक दिन मंदिर के समान दिखाई दे रहा था, वही घर अब नरक के अड्डा के समान दिखाई दे रहा है। ये सब एक स्त्रियों के बदौलत हुआ। साहब ध्यान देना, घर की स्त्रियां चाहे, यदि स्त्रियां चाहे तो अपने घर को स्वर्ग जैसा बना सकती है। स्त्रियां चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, बैकुंठ बना सकती है, संतों का कुटिया बना सकती है।
और स्त्रियां ही चाहे तो अपने घर को एक नरक का अड्डा भी बना सकती है साहब। ये सारी कार्य जो है स्त्रियों के हाथ में। धुंधकारी पांचों वेश्याओं को घर में रखता है। अब धन तो है नहीं, करेंगे क्या, काम धंधा तो आता नहीं, इसलिए चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, लोगों के जेब काटने लगा, कई बार पकड़ा भी गया। तो पांचों वेश्याओं ने विचार किया, अरे बहन ये जो धुंधकारी है इनके पास अपना कुछ धन है नहीं, इनके पास अपना धन तो कुछ है नहीं, ये हमारे लिए चोरी करता है, डाका डालता है, लोगों के जेब काटता है, लोगों को लूटता है, और यदि ये राजा के हाथों पकड़ा गया इनके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे, हम भी पीटे जाएंगे। तो अड़ी बहन क्यों ना हम धुंधकारी को ही मार दें। पांचों वेश्याओं ने विचार किया, क्यों ना हम धुंधकारी को ही मार दें। और पांचों वेश्याओं ने मिलकर रस्सी का फंदा तैयार किया। जैसे ही अर्धरात्रि में धुंधकारी घर को आते हैं, वैश्या मिलकर रस्सी में धुंधकारी को फंसाती है और जोर से रस्सी को खींचती है, फिर भी धुंधकारी की मृत्यु नहीं होती। पांचों वैश्या घबरा जाती कि भाई ये तो मरा नहीं, यदि ये जीवित बच जाए, जीवित रह जाएगा तो हम पांचों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको पता चल गया है हम इन्हें मारना चाहते। उन पांचों में से एक वैश्या बड़ी चालाक थी, रसोई में जाती है और जलते हुए अंगार को ले आती है और उस जलते हुए अंगार को धुंधकारी के मुख में भर देती है। इस प्रकार से धुंधकारी तरफ तरफ कर मर जाता है। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत योनि में जन्म लेता है। ध्यान देना साहब, धुंधकारी ब्राह्मण का पुत्र था, ब्राह्मण था, फिर भी अपने नीच कार्यों के हिसाब से वो प्रेत योनि में पड़ेगा। इसी को देखते हुए किसी महापुरुषों ने कहा, राम भक्त बेटी सही, राम विमुख नहीं पुत्र, सबरी मरकर स्वर्ग गई, धुंधकारी भयभूत। राम भक्त बेटी सही, राम विमुख नहीं पुत्र, सबरी मरकर स्वर्ग गई और धुंधकारी भय भूत। एक थी सबरी जो कि सबसे नीच जात की, भिलनी जात की थी, फिर भी वो मरने के बाद स्वर्ग को गई साहब। और एक है धुंधकारी जो कि ब्राह्मण का वंश में जन्म लिया, ब्राह्मण बनकर जन्म लिया, फिर भी वो मरने के बाद प्रेत बन गया साहब। अब धुंधकारी प्रेत योनि में इधर उधर भटक रहा है। इधर गोकर्ण जी महाराज जो कि तीर्थ यात्रा पर गए थे। देखिए व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उन्हें अपनी मातृभूमि को नहीं भूलना चाहिए, मातृभूमि जहां उन्होंने जन्म लिया। लेकिन आजकल के व्यक्ति थोड़े पढ़ लिख क्या लिए, बस गांव को छोड़कर चले गए शहर में। भाई गांव में क्या रहना, चलो शहर में रहते हैं, वहां रेंट पर कमरा ले लिया, वहां रहना आरंभ कर। नहीं साहब, मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जन्मभूमि को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जब यदि आप कार्यरत हैं, माने कोई कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, कहेंगे जब नौकरी करते हैं तो घर में बैठकर तो नौकरी नहीं कर सकते, नौकरी करने तो बाहर जाना पड़ेगा, उसमें बाहर जाओ। अब ये नहीं कि कोई जैसे छुट्टी पड़ गई तो घर ना जाए, ससुराल चले जाए। घरे क्यों जाए भाई, जन्म स्थान क्यों जाए, ससुराल चले जाते। अक्सर ऐसे ही क्या करते हैं। नहीं, मातृभूमि को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा, भाई बड़ी दिन हो गई अपने जन्मभूमि से विछड़े हुए, तीर्थ यात्रा पे गया था, अब चलो एक बार मातृभूमि का दर्शन कर लो। गोकर्ण जी आए घर देखने के लिए, तो घर पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई है।
गोकर्ण जी घर के भीतर जाते हैं, एक टूटा सा खाट पड़ा हुआ था, उस खाट पर विश्राम करते हैं। और जैसे विश्राम करने के लिए लेटते हैं, सो एक छाया भिन्न भिन्न रूप बनाकर आती है गोकर्ण जी के सामने, और गोकर्ण जी को भय दिखलाती, भयभीत करती। परंतु गोकर्ण जी भयभीत नहीं होते। गोकर्ण जी जो खाट पर सोए हुए, तो खाट के नीचे जल से भरा पात्र रखे हुए। देखिए, जब भी आप रात्रि का विश्राम करो तो अपने पास, माने जिधर आप सिर रखते हो, खाट पे सो या चौकी पर सो, उधर एक पात्र में जल जरूर रखना चाहिए, जिधर आप, जहां आप सोते हो रात्रि के समय। गोकर्ण जी भी जल का पात्र रखे हुए हैं। जैसे वो छाया भयभीत करती है, भय दिखलाती है, गोकर्ण जी हाथ में जल लेते हैं और अभिमंत्रित करके उस छाया